नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सुपर पावर देश अमेरिका इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चलते बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। खबर है कि एक और जहां सीज फायर के बीच ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिकी सेना घबरा उठी है, तो वहीं ट्रंप खुद ईरान से फोन पर कनेक्ट होने को मजबूर हो गए हैं, जिससे अब बात सुपर पावर देश अमेरिका की नाक पर बनाई है। तो आखिर ईरान ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है जिससे अमेरिकी सेना समेत ट्रंप में खौफ पैदा हो गया है और तो और ट्रंप को ईरान से बात करने पर मजबूर होना पड़ा है। सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे जब ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर करते हुए ईरान को धमकी दी और कहा कि अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे, तो कैसे अमेरिका के खिलाफ ईरान यूएन पहुंच गया और सीज फायर होने के बावजूद अमेरिका की समुद्री डकैती को एक्सपोज करके रख दिया है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच एक नई और दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। ऊपर से भले ही सीज फायर लागू हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देश अपनी अपनी रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान ने शांति के दौर को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया है, जबकि अमेरिका अब थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लागू है। आमतौर पर ऐसे समय में देश बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया है। ईरान ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को छिपाने और मजबूत करने के लिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को इतनी अंदरूनी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है कि अब वो अमेरिका की मौजूदा मिसाइलों की पहुंच से बाहर हो गए हैं, जिससे अमेरिकी सेना घबरा उठी है और ट्रंप से ब्रह्मास्त्र की मांग कर रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना को अब यह महसूस हो गया है कि उनके पास मौजूदा हथियार ईरान के इन छिपे हुए ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम है। इसी वजह से अब अमेरिका अपनी सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को तैनात करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि ये मिसाइल बेहद ही तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी नहीं हुई है। यहाँ एक और जरूरी बात यह है कि यह हथियार बहुत ही सीमित और महंगा है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर में है और इसकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस सीमित हैं और उसे बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। यही वजह है कि अमेरिका अब सीधे सैन्य कार्रवाई के बजाय डिप्लोमेटिक रास्ते पर भी जोर दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान पर दबाव जारी रहेगा और उसे परमाणु मुद्दे पर झुकना ही होगा, लेकिन अब हालात थोड़े से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि ट्रंप अब सीधे ईरान से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका भी अब बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहा है। एक और जहां ट्रंप अब खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में पाकिस्तान का भी रोल चर्चा में रहा है। शुरुआत में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई है। ईरान ने साफ तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब है और उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी है, लेकिन जब बात संवेदनशील बातचीत की आती है तो फिर भरोसा सबसे जरूरी होता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान इससे पूरी तरीके से लगभग बाहर हो गया है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर करते हुए ईरान को सीधी धमकी देकर ईरान को फिर से भड़का दिया है। ट्रंप ने कहा कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी, जिसके बाद गुस्साए ईरान ने अमेरिका के खिलाफ यूएन पहुंच गया है और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम
जीत कर रहेंगे। इस बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी फोन पर बातचीत हुई है। करीब 90 मिनट तक चली इस बातचीत को क्रेमलिन ने दोस्ताना और प्रभावी बताया है। इस दौरान ईरान, यूक्रेन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब इस पूरे मामले में रूस को भी एक अहम खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वाकई बैकफुट पर आ गया है? तो इसका जवाब पूरी तरीके से हाँ या फिर ना में देना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान ने इस बार रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। उसने बिना सीधे टकराव के अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि अमेरिका को अब अपने ऑप्शंस पर दोबारा से सोचना पड़ रहा है और बार बार उस बारे में एक रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हाल ही में बातचीत हुई है। इस बातचीत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की गई, जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद जरूरी समुद्री मार्ग है। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर तेल की कीमतों पर। भारत जैसे देश जो कि ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो एक तस्वीर साफ तौर पर बनती हुई नजर आती है, जिसमें ईरान ने सीजफायर के दौरान अपनी सैन्य रणनीति को मजबूत किया है, अमेरिका को चौंका दिया है और अब बातचीत में भी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं अमेरिका जो पहले आक्रामक रुख में था, अब बातचीत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से सीधे फोन पर बात करना इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका भी अब स्थिति को ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता है। साथ ही रूस से बातचीत ये दिखाती है कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि एक बड़ी वैश्विक रणनीतिक शतरंज का हिस्सा है। ईरान ने इस बार चालाकी से अपनी चाल चली है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होता है या फिर एक नए टकराव की ओर आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि युद्ध विराम के इस शांत दिखने वाले दौर में भी असली खेल जारी है और इस बार ईरान ने बाजी मारने की कोशिश में अमेरिका को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ईरान की इस चाल से और उसकी रणनीतियों से जैसे अमेरिकी सेना के होश उड़े हैं, ऐसे हालातों में क्या ट्रंप ईरान की इस चाल का कोई तोड़ निकाल पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वो वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।